अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अनीला ने अकेले ही मार मार के अपनी सास को बेहोश कर दिया था और इल्ज़ाम फिर हम मासूम बेचारों पे लगा दिया। कत्ल के बाद अनीला ने हमें धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं जो हूँ तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इसके किराए के कातिलों के साथ, किराए के जो गुंडे हैं उनके साथ ताल्लुकात हैं और ये हमें उनकी धमकियाँ दिए जा रही थी। उस्मान और हमज़ा ने एक नई और जो बता रहे हैं कि ये असल कहानी है वो सुना दी है। हमज़ा की कॉल और 5:15 पर उस्मान की घर में एंट्री जो है, क्या अनीस बीबी को उस वक्त तक कत्ल कर दिया गया था? अनीला ने किस तरह जो है शातिराना चाल चल कर ख़ुद को बचाया और ख़ुद को अभी भी बचाने की कोशिश कर रही है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इस्लामपुरा लाहौर में जी खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आता है। कत्ल कोई पहली बार तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक ऐसी औरत की दरिंदगी जो है एक लास्ट की कहानी है, एक मुंह मारने की कहानी है, या फिर हम इसे इंतकाम की कहानी जो है वो कहें, गलत नहीं होगा। उस इलाके में ना कभी वो कहते हैं कि ऐसा सुना गया, ना हमने कभी ऐसा देखा। इतना गंदा खेल खेला जा रहा था एक घर में और किस तरह से तशद्दुद करके अपनी ही सास को इसने कत्ल कर दिया। तो जी अनीला के जो असल रंग हैं अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। अनीला को मालूम हो चुका था कि उसके आशिक जो हैं अब वो उसके आशिक नहीं रहे, क्योंकि पुलिस के डंडे पड़ चुके हैं। तो अब वो जो है उसके ख़िलाफ़ मुंह खोलेंगे और सच्चाई दुनिया के सामने बयान करेंगे। तो इसने मीडिया पर आने का फ़ैसला किया। इससे ये इल्म होता है, जब बचपन में हम गलती करते हैं तो हमारे वालिदैन हमें डांटते हैं, लेकिन ये कैसी फैमिली है कि अनीला ने ना सिर्फ कत्ल कर दिया, उसके मुख्तलिफ़ आदमियों के साथ ताल्लुकात हैं, उसकी फैमिली, उसके घर वाले अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं। ये किस तरह के लोग हैं? ये बात तो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये तो सारे के सारे गंदे, गलीज़ और दरिंदा सिफ्त लोग हैं। अब ये मीडिया पर आके अपनी जो है कहानियाँ सुनाने की कोशिश करिए। बीबी तुम अगर इतनी सच्ची हो ना तो तुम पुलिस के पास जाओ, अदालत में जाओ और ये कहानी सुनाओ। यहाँ पर आके झूठ और धोखा और जो मरी हुई औरत है उस पर इल्ज़ाम लगाने का क्या फ़ायदा? सच ये है कि अनीस बीबी का कत्ल दब चुका था, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत की वजह से जो है वो असल कातिल को सामने ला खड़ा किया इस सोशल मीडिया ने, क्योंकि पुलिस को तो ये पैसे खिला चुके थे। ये मीडिया की ही ताकत है कि पुलिस ने भागी हुई अनीला को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि एक्सपोज भी कर दिया। अनीला ने जी पुलिस को ये कहानी सुनाई थी कि मैं तो अपनी जान बचा रही थी, मैंने अपनी जान बचाई है, कत्ल तो उस्मान और हमज़ा ने किया है और मुझे कह रहे थे कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन पुलिस ने जब सीडियाँ निकलवा कर इन तीनों की लोकेशन देखी तो हमज़ा और उस्मान ने जो है उनको मुंह खोलना पड़ा। वो और कितना झूठ बोलते, क्योंकि सीडियाँ निकल चुकी थी। पहले उस्मान कहता रहा कि मुझे तो हमज़ा ने कॉल करके जो है वो कहा था कि तुम्हारी सास बाथरूम में गिर गई है, जल्दी से आओ, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। पुलिस ने पूछा कि उस्मान को क्यों कॉल की? कॉल करनी थी अनीस बीबी के शौहर को या उनके बेटे को? बड़ी अजीब सी बात है कि बेटे और शोहर को तो कॉल की नहीं, दामाद को बुला लिया। ये भी झूठ था जो पुलिस ने झूठ बेनकाब कर दिया। इस पर उस्मान बोला कि मुझे जो है कत्ल में फंसाने के लिए इन लोगों ने बुलाया है। जब मैं घर पहुंचा तो अनीला अपनी सास को मार मार के जो है वो बेहोश कर चुकी थी। उस्मान के साथ मिलकर कत्ल की प्लानिंग ये लोग कर रहे थे, आगे की प्लानिंग कर रहे थे कि तुम किसी गाड़ी का बंदोबस्त करो, किसी तरह जो है इसे यहाँ से निकाल कर हम गायब कर देते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे, इसे दरिया में फेंक देंगे, नहर में फेंक देंगे, लेकिन इसको इस घर से निकालो। लेकिन उस वक्त अनीस बीबी होश में आ गई और उसने भागना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। बड़ी पतली पतली गलियां, छोटी छोटी गलियां, लेकिन समझ से बाहर है ये बात कि इतना शोर मचाने पर भी पड़ोसियों ने सुना भी, कोई मदद के लिए क्यों नहीं आया? क्या इनके घर में इस तरह के मामला चलते रहते थे? क्या ये खेल इनके घर में इसी तरह से खेला जाता था, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे? क्योंकि लोगों को बड़ा नॉर्मल लगा, लोग आए ही नहीं मदद करने के लिए। अगर कोई उस वक्त मदद करने के लिए आ जाता तो आज अनीस बीबी जो है वो ज़िंदा होती। जब उन्होंने भागने और शोर मचाना शुरू कर दिया, इसके बाद जो है हमसायों से ने इनके जो है इन्हें लड़ते हुए देखा, शोर मचाते हुए भी देखा, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि उनको शायद ये लगा ही नहीं कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। मजबूरन उस्मान को अपनी सास के सर में जो है वो धड़ाधड़ डंडे जो है वो मारने पड़े। बहुत डंडे मार मार के उस बेचारी का जो है बुरा हाल कर दिया। गुस्से में आकर अनीला ने भी अपनी सास को करंट लगाना शुरू कर दिया कि ये अपनी मुंह जो है अपनी बातें कहती है कि मैंने सोचा कि वो अपनी बकवास बंद करे, वो बोले जा रही थी। तो इसके बाद मुँह पर जूते भी मारे, मरने से पहले भी और कत्ल करने के बाद भी उसके मुंह पर जूते मारे। इसके बाद अनीस बीबी के मुंह पर जो है इन्होंने तकिया रखकर उन्हें कत्ल कर दिया और अब इन्हें जो है वो बाथरूम में
गिराने का ड्रामा करना था, तो इन्होंने बाथरूम में जाके गिराने का ड्रामा भी बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया। उस्मान के मुताबिक अनीस बीबी को दफन करने के फ़ौरन बाद अनीला ने अपने जो असल रंग है वो दिखाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से उस्मान ने अनीला और हमज़ा की रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है वो नुमान को सुनवा दी। यही काम अनीला के भाई ने भी किया और कत्ल का इल्ज़ाम जो है हमज़ा और उस्मान पर इन्होंने लगा दिया। हमज़ा ने भी डर कर उस्मान और अनीला के नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में जो है हकीकत बता दी कि इनके तो गंदे ताल्लुकात हैं, ये लोग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये तीनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, इनके पास ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इन सबको ये लोग लीक करना शुरू कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो लीक का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई इस बात को समझ नहीं पाया कि इस औरत ने क्या नफ़रत की वजह से अपनी सास को कत्ल कर दिया। सास इसकी फुप्पी भी लगती थी, या फिर इसका जो है यही इसको मुंह मारने की आदत थी। अगर इसको शादी के बाद मुंह मारने की आदत थी, सास ने पकड़ लिया, इसके वालिदैन क्या इसके इस अमल से वाकिफ़ थे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी को एकदम से किसी चीज़ की लत लग जाए, कोई सिगरेट हो, कोई शराब हो, कोई नशा हो, उसकी लत जो है एकदम नहीं लगती, उसकी कोई हिस्ट्री होती है। तो या तो फिर ये वहाँ पर इस तरह की हरकतें करती रहती थी, माँ वगैरह को गिफ्ट्स वगैरह लेकर जो है पैसे वगैरह देकर मुंह बंद करवा के रखती थी, या फिर अचानक से जो है इसके वालिदैन अब ऐसे हो गए हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये इनकी लव मैरिज है। अनीला ने जो अपने कज़न के साथ शादी की है, जिसकी माँ को इसने बेदर्दी से कत्ल किया है, ये इसकी लव मैरिज है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक औरत लव मैरिज करे, उसके बाद वो प्रेग्नेंट भी हो, उसके बाद 8वें महीने तक प्रेगनेंसी के वो इस तरह से किसी और के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में है, मरासिम में है, मुँह मार रही है। इस चीज़ को आप क्या करेंगे? मतलब इस पर आप क्या बात बोलेंगे? अगर इस औरत को सज़ा नहीं मिलती तो डेफ़िनेटली इस तरह की और गलाज़तें जो हैं हमारे माशरे का हिस्सा बनेंगी। हम किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे? अभी जी ये शातिर औरत जो है गेम डाल रही है, इसकी पूरी फैमिली इसको सपोर्ट कर रही है, इसके भाई इसके साथ खड़े हैं। वो कौन से बेगैरत भाई होते हैं, वो कौन सी बेगैरत फैमिली है जो अपनी मुँह मारने वाली गलीज़ कातिल गंदी जो है बहन के साथ खड़ी हो? ऐसी औरतें माशरे में धब्बा हैं बाकी औरतों के लिए। मैं बिल्कुल जो है मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी औरतों को सपोर्ट नहीं करती, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कत्ल करते हैं और अपनी जो है वो फिर औरत काट खेलने की कोशिश करते हैं। तो इस दरिंदा सिर्फ औरत को हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए। आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये मज़ीद खेल खेलने की तैयारियों में है। इसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं इन दोनों आदमियों के ख़िलाफ़ जिसको ये इस्तेमाल करेगी, और कहीं ना कहीं जो है ये अपने होने वाले बच्चे की वजह से जो है वो निकल जाएगी, बच जाएगी। लेकिन कानून को चाहिए कि इस दरिंदा सिफ्त औरत को हर हाल में सज़ा दे। जिस तरह से आमना को अंदर फेंका हुआ है, उसको जो है उसकी छठी का दूध याद आ चुका है, इसको भी जो है जेल में फेंका जाए, इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।